जब एक 17 साल की भतीजी को अपने चाचा से प्यार हो जाता है, प्यार होने के बाद वो फैसला कर लेती है कि मैं अपने चाचा के साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजारूंगी, लिहाजा उसी के साथ रहूंगी। फिर जिसके बाद वो ऐसा एक खूनी खेल खेलती है जिसमें एक की जान चली जाती है, एक के गले को रेता जाता है, धारदार हथियार से रेता जाता है, और फिर जिसके बाद उसके शव को आग भी लगा दी जाती है। यकीनन पूरी वारदात को सुनने के बाद आप भौचक्का हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर दुनिया में हो क्या रहा है, और अब से पहले आपने ऐसी वारदात कभी सुनी भी नहीं होगी। नमस्कार, आदाब, सत्य श्री अकाल में हूँ आपके साथ याह्या खान सोज। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मुजफ्फरनगर के जानसठ गांव की, जहाँ पर रहने वाला प्रकाश, जिसकी उम्र लगभग 45 साल है, और उसकी बीवी और उसकी एक 17 साल की बेटी, दोनों ही एक छोटे परिवार में हैं और खूब ही अच्छे से इनकी ज़िंदगी गुजर रही है। प्रकाश डेली अपनी मजदूरी पे जाता था और शाम में अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए और अपनी बीवी के भरण पोषण के लिए कमा कर लाता था और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजारता था। लेकिन अब से कुछ रोज़ पहले प्रकाश को मालूम होता है कि उसकी बीवी के अवैध संबंध किसी से चल रहे हैं, जिस पर प्रकाश पूरी तरह मायूस हो जाता है और अपनी बीवी को समझाता है कि तुम ऐसा ना करो, हमारी एक बेटी भी है, अनकरीब ही ये बड़ी हो जाएगी, हमें इसकी शादी भी करनी है, लिहाजा तुम इसके बारे में भी सोचो। लेकिन प्रकाश की बीवी के सर पर पूरी तरह उसके प्रेमी का प्रेम सवार था और उसने पूरे तरीके से फैसला कर लिया था कि मैं प्रकाश को छोड़ ही दूंगी। फिर जिसके बाद प्रकाश को छोड़कर वो अपने प्रेमी के साथ चली जाती है और अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर देती है, जिस पर प्रकाश पूरी तरीके से टूट जाता है और फिर वो अपने गांव के लोगों को बुलाता है। एक पंचायत रखी जाती है, उसकी बीवी को भी बुलाया जाता है। वहाँ पर फैसला होता है कि अब प्रकाश की बीवी प्रकाश के साथ नहीं रहेगी, वो अपने प्रेमी के साथ ही रहेगी। प्रकाश की बीवी अपने प्रेमी के साथ चली जाती है, अपने प्रेमी के साथ अपने ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर देती है। प्रकाश यहाँ पर अपनी बेटी के साथ अकेला हो जाता है, जिस पर प्रकाश पूरी तरीके से मायूस हो जाता है और फैसला कर लेता है कि अब मुझे यहाँ से अपने गांव चले जाना चाहिए। प्रकाश वहाँ से अपने गांव चला जाता है। प्रकाश का एक भाई रहता था जिसकी उम्र थी लगभग 25 साल, वो भी शादीशुदा था। प्रकाश अपने गांव पहुँचने के बाद एक अपने भाई के पड़ोस में ही एक कमरा किराए पर ले लेता है, वहाँ पर वो रहना शुरू कर देता है। प्रकाश डेली ही की तरह अपने काम पर जाया करता था और अपनी मजदूरी से वापस आया करता था। लेकिन कुछ वक्त जब गुजर जाता है, अब से 15 दिन पहले प्रकाश को मालूम होता है कि उसकी बेटी के अवैध संबंध उसके भाई यानी बेटी के चाचा से ही चल रहे हैं, जिस पर वो अपनी बेटी को समझाता है, बुझाता है और अपने भाई को भी समझाता है, बुझाता है। उससे कहता है कि ये बदनामी के काम है, लिहाजा तुम दोनों ऐसा ना करो। जिस पर ये दोनों मान जाते हैं और कहते हैं कि हम आइंदा कभी ऐसा नहीं करेंगे। कुछ वक्त ऐसा ही गुजरता है, कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। लेकिन एक रोज़ जब प्रकाश घर में आता है तो वो देखता है कि उसका भाई और उसकी बेटी आपत्तिजनक हालत में है, जिस पर ये पूरी तरह गुस्सा हो जाता है और उनको गुस्से में समझाना शुरू कर देता है। फिर जिस पर बेटी के दिल पर पूरे तरीके से ये सवार हो जाता है कि मेरा पिता मेरी मोहब्बत का दुश्मन बन चुका है और मुझे मेरे चाचा से ये मिलने नहीं देगा और ना ही उसके साथ मुझे ज़िंदगी गुजारने देगा। फिर जिसके बाद तमाम रात वो बेटी सोचती रहती है आखिर किया जाए तो क्या किया जाए। फिर जिसके बाद ये बेटी एक खौफनाक वारदात को सोच लेती है और उसको अंजाम देने के बारे में भी सोच लेती है। फिर जिसके बाद अगले दिन वो अपने चाचा के पास जाती है और कहती है कि मेरे पिता तुम्हारी और मेरी मोहब्बत का, तुम्हारे और मेरे प्यार का रोड़ा बन चुके हैं, लिहाजा इन्हें यहाँ से हटाना ही होगा, तभी मैं तुम्हारे साथ पूरी तरीके से ज़िंदगी गुजार पाऊंगी। वो कहती है कि मैंने फैसला कर लिया है कि अपने पिता को मैं मौत के घाट उतार दूंगी, जिस पर इसका चाचा भी पूरी तरीके से राज़ी हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा इसमें साथ दूंगा। फिर जिसके बाद एक रोज़ संडे की रात को प्रकाश थका हारा काम से आता है, उसको खाना खिलाया जाता है। देर रात को इसकी बेटी एक धारदार हथियार से अपने पिता पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देती है, गले को रेतना शुरू कर देती है। इधर पिता दर्द से तड़प रहा होता है, दूसरी ओर उसका भाई उसके पैरों को पकड़ लेता है। ये बेटी और भाई दोनों मिलकर पिता को मौत के घाट उतार देते हैं, प्रकाश को मौत के घाट उतार देते हैं। फिर जिसके बाद ये सोचते हैं कि अब इस लाश का क्या किया जाए। फिर जिसके बाद एक पन्नी लाई जाती है, पन्नी में इसे पूरी तरीके से लाश को लपेटा जाता है। लपेटने के बाद एक जंगल में जाते हैं, एक खेत में जाते हैं और उस पर पेट्रोल डाल देते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। फिर जिसके बाद अगले दिन ये शव बदकिस्मती से पुलिस के हाथ लग जाता है और पुलिस इसकी तफ्तीश करना शुरू कर देती है, जांच करना शुरू कर देती है। जैसे ही पुलिस
तफ्तीश करती है, उसकी तफ्तीश रंग लाती है और उन्हें मालूम होता है कि ये शव जो है प्रकाश नामक किसी व्यक्ति का है। फिर जिसके बाद उसके घर को ढूंढा जाता है, घर मिल जाता है, घर की छानबीन की जाती है, घर में कोई नहीं मिलता है, घर से सभी लोग फरार होते हैं। फिर जिसके बाद काफ़ी तफ्तीश के बाद पुलिस के हाथ प्रेम लग जाता है, यानी प्रेम को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। फिर जिसके बाद उससे पूछताछ करती है तो प्रेम पूरी तरह टूट जाता है और वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है, अपने जुर्म को कबूल कर लेता है। वो कह देता है कि मैंने अपने भाई को मौत के घाट उतारा है और उसकी बेटी ने भी, हम दोनों ने मिलकर उसको मौत के घाट उतार दिया है। लिहाजा पुलिस ने प्रेम को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी तक प्रकाश की बेटी फरार है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा कि आखिर यहाँ पर गलती किसकी है। बताया ये भी जा रहा है अगर प्रकाश की बीवी प्रकाश से नाराज़ होकर नहीं जाती तो एक परिवार ठीक से अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता था, लेकिन प्रकाश की बीवी अपने प्रेमी के साथ चली गई, जिसके बाद ये और भी उसको दुखों के पहाड़ झेलने पड़े, यहाँ तक कि उसको मौत का सामना करना पड़ा। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप ऐसे चाचा पर और आप ऐसी बेटी पर क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, बल्कि आप सभी को सचेत करना था। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें। इसी के साथ मैं याह्या खान सोज आपसे इजाज़त लेता हूं। मैं फिर से हाजिर रहूंगा किसी सच्ची घटना के साथ, किसी सच्ची कहानी के साथ। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, सावधान रहेंगे। नमस्कार, आदाब, सत्य श्री अकाल, जय हिंद,